ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज हमने एक सुबह यस बैंक का वीडियो अपलोड किया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसे। लेकिन इस वीडियो के बाद में और जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो हमारा किस तरह का प्रोग्राम है, जिसके अंदर में हम हर दिन निफ्टी का ट्रेंड डिस्कस करते हैं और आने वाले दिन में किस तरह से ट्रेंड रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही हमने जो स्टॉक्स प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो आगे फॉरवर्ड में रिटर्न्स देने वाले हैं, क्या उनमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही है या साइडवेज मूवमेंट उसमें चल रही है, किस लेवल्स पे ब्रेकआउट आने वाले हैं। तो वो स्टॉक्स के बारे में सारी डिटेल एनालिसिस हम करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरह से हमारा निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है। तो ये आज लास्ट क्लोजिंग है जो यहाँ पे डोजी बनी है और एकदम परफेक्ट डोजी बनी हुई है और यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली इनडिसाइसिवनेस हमको देखने मिल रहा है। तो जो लास्ट हमारा सेशन था उस दिन भी हमने काफ़ी इनडिसाइसिवनेस देखा। हमने 10,713 का लो देखा, 10,819 का हाई देखा और क्लोजिंग जो है बिल्कुल बीच में होती हुई दिखाई दी है 10,768 के आसपास। और इसकी ओपनिंग की बात करें तो 10,764 के ऊपर में ये ओपन हुआ था। लगभग 0.5% की गिरावट हम देख सकते हैं, 0.42% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। और यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया तो ये यहाँ पे बहुत ही अनसर्टेन जो माहौल है या किस तरफ मार्केट को जाना चाहिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और इमीडिएटली हम देखें तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि 10,884 के आसपास नज़र आ रहा है। तो ये एक इमीडिएटली बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन है। साथ ही 10,800 के ऊपर में हमने देखा था कि जो पुट राइटर्स जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में कॉल राइटिंग हो रही है। तो अगर कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस बना के देगा। और सिर्फ 10,800 पे नहीं बल्कि हर लेवल पे, चाहे वो 10,900 का हो चाहे 11,000 का हो, हर लेवल पे हमको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक नीचे मेजर सपोर्ट बना हुआ है 10,650 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल रहा है बार बार, या 10,700 से ही हम एक्चुअली बाउंस कर जा रहे हैं। लेकिन करंट अगर सपोर्ट की देखें तो 10,650 के आसपास बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है 10,650 पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये चैनल से भी बाहर निकल सकता है और अगर चैनल से बाहर निकलता है तो फिर नेक्स्ट 10,500 जब तक ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करने की पोजीशंस तो नहीं बनेगी। 10,500 के बाद में हम आराम से मंदी करके चल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे 10,650 के नीचे की रेंज अभी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर में तुरंत का रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे ही रहा है। जब तक ये 200 DMA या 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे क्या है बार बार फॉल आता रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसने अभी तक टच करने की कोशिश नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टच तो ज़रूर करना की कोशिश करेगा और अगर वो उसमें पास हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर वो आगे और फॉरवर्ड बढ़ सकता है। लेकिन अगर फेलियर होता है तो वहाँ से बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है और अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मैं बुलिश क्यों हूँ उसका यहाँ पे एक कारण है कि यहाँ पे मुझे 50 डेज़ और 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये क्रॉसओवर सक्सेसफुल हो जाता है कल के दिन पे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तेज़ी बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि दो कारण है। एक तो क्रॉसओवर बन रहा है 50 डे का और 100 डे का, साथ ही 200 डेज़ के ऊपर में अगर ये स्टॉक चला जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यूज़ है नहीं मार्केट में। डीमार्ट के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हालांकि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड था ये, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक डेट फ्री कंपनी के या जिनका रेंटल एक्सपेंसेस नहीं है उसके अगर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसर्न दिखाई देता है। तो हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन भी आ सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी तक मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है। बिल्कुल मार्केट में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला है उतार चढ़ाव। लेकिन अगर करंट लेवल्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो 10,650 का सपोर्ट और 10,500 के नीचे शॉर्ट। और अगर ऊपर की बात करें तो हमें इमीडिएटली जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ पे एक सपोर्ट में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। साथ ही 10,800 पे जो दबा के कॉल राइटिंग हो रही है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं टिकता 10,800 के
और इसके बाद में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज नहीं करता। अब बड़ी लॉन्ग्स यहाँ पे कैरी नहीं करनी है, और मैं तो कहता हूँ अभी लॉन्ग्स एकदम भी कैरी नहीं करनी है जब तक ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास नहीं जाता। लेकिन कल के दिन में अगर ये क्रॉसओवर सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से तेज़ी हमको और देखने के लिए मिले। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। हमारा क्लोजिंग लेवल था 10,768, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है 10,730 पे, और ऊपर एग्जैक्टली ये क्लोज हुआ है 10,770 के रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ठीक नीचे में। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारा यहाँ पे आता है 10,750 के आसपास आता है इन द मनी। तो यहाँ देखें कॉल पुट बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर ठीक ऊपर अगर जाएँ तो 800 से ऊपर में देखें तो बहुत ही हेवी क्वांटिटीज़ में, अगर 10,800, 900 और 10,000 की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में हमको यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर में रेजिस्टेंस एकदम क्लियर है। नीचे की बात करें तो 10,000 पे तो बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो ये तो एक बहुत मेजर सपोर्ट है ही। साथ ही 10,600 पे भी हमने देखा कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 10,400 पे हर लेवल्स पे नीचे में भी पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर नए पुट राइटिंग और नई कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर ज़्यादा हेवी दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू पुट राइटर्स। तो ये क्लियरली एक संकेत दे रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर में रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो पहले जो नेगेटिव न्यूज़ मुझे देखने मिली वो है डीमार्ट के रिजल्ट्स की। तो मुझे काफ़ी निराशा हुई वो एक रिजल्ट्स देख के, और ऑलरेडी वो एक बहुत सुपर वैल्यूएशन में स्टॉक चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना थोड़ा सा एक रिस्क जो है वहाँ पे बना हुआ है, और हो सकता है कि कल उस पर थोड़ा सा रिएक्शन मार्केट को देखने मिले और ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट अगर 10,700 के नीचे जाता है या 10,700 के नीचे क्लोज करता है तो एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। तो इसलिए हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो थोड़ी सी हमें संभाल के कैरी करनी है। यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन तो हमें जब तक ये 10,900 के ऊपर नहीं निकलता, अब एग्रेसिव पोजीशंस तो लॉन्ग की बनानी नहीं है। अगर हमारी पोजीशंस है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हमें थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जो है मार्केट से अब निकाल लेना चाहिए और वेट करना चाहिए सही अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर 10,900 क्रॉस करता है तभी हमें वापस नया लॉन्ग बनाना है, अभी नए लॉन्ग्स नहीं बनाने हैं। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 10,800 के ऊपर में कॉल राइटर ज़्यादा हेवी है, और हर लेवल्स पे इन्होंने रेजिस्टेंस बना रखा है। अच्छी कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, और नीचे की अगर पोजीशंस की बात करें तो नीचे में अच्छी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं 10,700 के आसपास बना हुआ है, फिर 10,600 के ऊपर में। लेकिन देखें तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। मीन्स कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वही कॉल राइटर की तरफ की बात करें तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह एक बड़ा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है वो साइडवेज मूवमेंट अगर हम कहें वो करंटली हमको देखने मिल रहा है। साइडवेज के साथ साथ अगर मैं एक्सपेक्ट करूं थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश मार्केट तो गलत नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है स्लाइटली बेरिश है थोड़ा सा मार्केट, और हो सकता है कि नीचे के लेवल्स थोड़े से देखने के लिए मिले। लेकिन मेरा बेरिश व्यू जो है वो सिर्फ 10,500 के बाद ही कंफर्म होगा। 10,650 मेरा रिस्क जोन है। अगर यहाँ पे आता है या इसके नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली मैं अपनी पोजीशंस वहाँ पे एक बार के लिए काट लूँगा, और 10,500 पे अगर मार्केट आता है वहाँ से अगर बाउंस बैक या रिवर्सल मिलता है तब मैं वापस लॉन्ग करूँगा, अदरवाइज मैं वहाँ पे और लॉन्ग नहीं करूँगा। लेकिन शॉर्ट मैं तभी करूँगा जब 10,500 आएगी। तो मेरी लॉन्ग पोजीशंस कब अनवाइंड होगी? मेरी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होगी 10,650 पे। शॉर्ट में होऊंगा 10,500 के बाद में, और मुझे लॉन्ग करना 10,900 के ऊपर में। तो इस सिचुएशन में अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हम जिस जगह पे हैं वो है नो ट्रेड जोन। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ कोई एग्रेसिव पोजीशंस एटलीस्ट लॉन्ग्स की तो बिल्कुल नहीं बनानी है, और शॉर्ट की भी मैं राय नहीं दूंगा। और ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि लॉस मेकिंग प्रोसेस होगा, इसलिए ऑप्शंस में तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। रेंज की बात करें तो मुझे कल की जो रेंज दिखाई दे रही है वो 10,700 से 10,900 की दिखाई दे रही है। ये मेरी एक रेंज है। अगर अपसाइड निकलता है 10,000 अपना प्रीवियस हाई तोड़ता है ये, तो 10,900 को ये अटेम्प्ट कर सकता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहता है तो हम BTST करेंगे, बाई करके चलेंगे, नेक्स्ट डे सेल करेंगे या उसके कुछ दिन बाद में सेल करेंगे। और 10,700 के आसपास क्लोज होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें और 1-2 दिन शॉर्ट रह सकते हैं, इसलिए हमें कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। यहाँ पे ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। FII दिया है कि अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो FIIs ने 2489 का बाई किया है,
3520 का सेल किया है, नेट में 1031 का इन्होंने सेल करा है। और DIS का अगर हम देखें तो 2777 का बाई किया है, 3208 का सेल किया है, नेट में 431 करोड़ का इन्होंने भी सेल किया है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको FIIs। अगर इन्होंने जब परचेजिंग करी थी तो 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ की परचेजिंग करी है, लेकिन जब सेल किया है तब एक साथ 1000 करोड़ का सेल कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और एक तरीके से देखें तो हमें थोड़ा गलत सिग्नल दे रहे हैं या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी नेट बाइंग या नेट सेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ देना है वॉल्यूम्स के ऊपर में कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम्स हो रही है। अगर करंटली हम देखें इनके बाय सेल की वॉल्यूम्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बाय की वैल्यू और सेल की वैल्यू मिलाई जाए तो लगभग अराउंड 5,500 करोड़ के आसपास आती है। और सेम FIIs की अगर बात करें, DIS की अगर बात करें तो ये भी उसी के हिसाब से आती है। तो लगभग वॉल्यूम है 20% 30% ही ये ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। बाकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक क्यूज़ मिल रहा है कि जो भी मार्केट चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है रैदर देन FIIs DIS। तो जिस तरह से हमारा पैनिक रहेगा उसी तरीके से मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है मुझे। ये बहुत ज़्यादा मैं बेरिश भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ जो ख़रीदा था वो बेचा है। अभी अपना करंट जो होल्डिंग्स है वो शायद नहीं बेची है। तो इसलिए हमें ये जो डेटा है और 2-4 दिन एनालाइज करना पड़ेगा। अगर FIIs के हम इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन की बात करें और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 1330 करोड़ का लॉन्ग करा है। अगर उन्होंने लॉन्ग किया है तो बट ऑब्वियस ये बात है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर जा सकता है, इसीलिए 1330 करोड़ का तो जो बहुत बड़ी अमाउंट है वो इन्होंने लॉन्ग करी है। लेकिन साथ ही इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में 750 करोड़ का सेल किया है। तो इन्होंने पोजिशन शायद हेज भी की है कि मार्केट को ये ऊपर ले जाके नीचे गिरा सकते हैं। साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो 1200 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग करी है। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी डेटा जो है पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और ओवरऑल जो 1800 करोड़ का डेटा है ये पॉजिटिव है कि ये फ्यूचर ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो सारा पैसा है ना ये सारा का सारा स्टॉक ऑप्शंस स्टॉक फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और सारी ट्रेडिंग अब उसी तरफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हमको देखने के लिए मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जो डेटा है ये थोड़ा पॉजिटिव है और वहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो मैं इस डेटा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा और इसीलिए इनडिसाइसिवनेस हमको चार्ट्स पे भी देखने के लिए मिल रहा है। सारी बातें हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट जो है वो भी कल भी एक साइडवेज रेंज में रह सकता है। एक बार नेगेटिव हो सकता है कि रहे, लेकिन साइडवेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि फिर वो 40-50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर नेक्स्ट डे वापस उसको रिकवर कर लेगा। तो अभी इसी तरीके से मुझे लगता है मार्केट चलने वाला है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी जैसे सिचुएशन है नो ट्रेड जोन है, यहाँ बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। कोई भी डेटा यहाँ पे पॉइंट्स अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2-4 दिन हम अवॉइड कर सकते हैं मार्केट को। तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और उनका रिव्यू ले लेते हैं। तो जैसे इंडिगो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और 1100 रुपये तक हमको लग रहा था ये जा सकता है और जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम चल रहा था लग रहा था। लेकिन फिलहाल इसके अंदर में देखें तो अभी एक जो पैटर्न बना हुआ है अभी भी साइडवेज का पैटर्न बना हुआ है। ये रेगुलरली अगर देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट ही हमको दिखा रहा है। अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूसली एक रेंज में यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रेंज पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेंज को ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर फिर से यहाँ कैंडल की बात करें तो यहाँ फिर से रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी 1000 रुपये के आसपास आता है इसे बाई करो और ऊपर में 1070 1050 के आसपास हम सेल कर देते हैं। अभी ये स्ट्रेटजी इसके अंदर में हम अपना रहे हैं। लेकिन करंटली देखें तो ये भी 50 डेज़ के ठीक एग्जैक्टली सपोर्ट इसने लिया है। उसने उस दिन का लो बनाया और उसके बाद में वापस ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दी। अगर इसके लो की बात करें तो 1001 रुपये का लो देखने मिल रहा है और इसका जो 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है 1000 रुपये का। तो ये एकदम 50 डेज़ का जो सपोर्ट है ये लेके चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इस लेवल्स पे भी हम बाई करके चल सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 1000 रुपये का रहेगा। अब अगर ये 50 डेज़ का ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी गिरावट हमको देखने मिल सकती है और अगर ये 1000 रुपये के नीचे क्लोज होता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे अगर वापस इसे फॉलो ऑन मिलता है तो ये वापस 900 तक के लेवल्स हमको दिखा सकता है। क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, फर्दर लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है, काफ़ी जगह से फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ एक बेरिश सेटअप भी बन सकता है। तो अगर ये 1000 रुपये के नीचे जाता है तो हमें इसे सेल करके चलना है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये फिर से जब 1030 के ऊपर जाएगा तो इसे बाई करना है। टारगेट 50 रुपये से ऊपर रहेगा, 1080 तक का टारगेट रखेंगे और अगर इससे ऊपर भी निकलता है तो फिर 1100 का टारगेट हमारा आएगा और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम और 1200 तक का टारगेट देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि साइडवेज है, जब तक ये एक रेंज से ब्रेकआउट नहीं करता और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये 1067 के ऊपर में ये क्लोज नहीं होता तब तक इसके अंदर में बड़ा बुलिशनेस या बड़ा ब्रेकआउट
नहीं आएगा। और सिर्फ क्लोजिंग होने से भी नहीं होगा, 1067 जिस दिन आएगा उस दिन इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा और फर्दर मूवमेंट जो है वो देना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इसे फॉलो ऑन नहीं मिलेगा तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 60-70 रुपए के आसपास ही ये घूम रहा है। तो हमारा सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो यहाँ पे यही रहेगी कि हम 1000 रुपए के आसपास इसे खरीदें और इसमें 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 2-4-5% के लिए इसे चेज करें। अगर और ऊपर जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके हमारी कॉस्ट को कम करें, रिस्क को कम करें, उसे मैनेज करें और उसके बाद हम फर्दर टारगेट्स के लिए चेज करें। 1000 रुपए के नीचे निकलता है तो हमें शॉर्ट करके चलना है और टारगेट नीचे 900 रुपए तक का रहेगा और ऊपर में अगर जाएं तो ऊपर में 1100 तक का मैक्सिमम टारगेट दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक साइडवेज मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, ज़्यादा इसे होल्ड नहीं करना है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में से हम अभी ना खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़ का और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। हालांकि केमिकल सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा बुलिश मोड में है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई है जिसके कारण इसमें हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। 1200 के लेवल से ये अभी 937 के आसपास, आज 900 रुपये के आसपास आ चुका है। वहाँ से फिर से इसने रिवाइव होने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर वापस हमने देखा कि 937 की रेंज में दिखाई दे रहा है। अभी करंटली अगर सेटअप की बात करें तो अभी यहाँ बेरिश सेटअप दिखाई दे रहा है और यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर हमको दिखाई दे रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 100 डेज को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो पूरा का पूरा सपोर्ट जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है। करंटली 200 मूविंग डेज एवरेज जो है वो 890 के आसपास आता है। तो 890 पे हम देखें कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इसे सपोर्ट मिला हुआ है। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं जब इसने गिरावट भी दिखाई थी तो वो यहाँ से रिवर्स हो गया था, इस जगह से रिवर्स होकर वापस इसने बाउंस बैक किया, लेकिन फिर जो 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया। तो अभी ये है 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के सिंपल मूविंग एवरेज के सामने में भी ऊपर में, और नीचे में इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज बना है। तो अभी ये जो इसका रेंज है ना यही रहेगा। लॉन्ग कब तक नहीं करना है, अब जब तक ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को ये जब तक ना क्रॉस करे तब तक इसे लॉन्ग नहीं करना है, और जब तक ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करता है तब तक इसे सेल नहीं करना है। तो अभी हमें सेल करके नहीं चलना है, ना हमें इसको सेल तो इसमें कर भी नहीं सकते क्योंकि ये एक्चुअली F&O का स्टॉक नहीं है, तो कैश मार्केट का स्टॉक है। तो इसमें हमारी जो पोजीशन रहेगी, मुझे लगता है कि अगर हमारी होल्डिंग्स है तो 890 का स्टॉप लॉस रख के हमको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, और अगर 890 के नीचे आता है तो थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है इसके अंदर में। हालांकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क तो बना हुआ रहेगा ही। और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये जाएगा तो मुझे लगता है कि इसके अंदर तेज़ी बन सकती है, जो कि लगभग आता है आपका 976 के आसपास। तो 976 के ऊपर निकलने में तेज़ी बनेगी। तो अगर देखें तो ये भी बीच में खड़ा हुआ है, 40 पॉइंट नीचे 40 पॉइंट ऊपर। तो एक्जैक्टली ये साइडवेज मूवमेंट में है, अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर में हमको मूवमेंट देखने वाला नहीं है, लेकिन जो सेटअप है वो बेयरिश है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये एक इन्वर्टेड, अगर हम देखें तो इन्वर्टेड कप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट सेटअप बन सकता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 890 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे होल्ड कर सकते हैं। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। अगला स्टॉक है सन फार्मा का। तो सन फार्मा में हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा है काफ़ी बार, और लेकिन इसमें कभी भी सक्सेस अगर हम कहें तो नहीं मिली है इसको। और अभी भी अगर हम करंटली देखें तो सक्सेस नहीं मिल रही है। ये अपना जो 500 का हर्डल है ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है और इसे बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने पहले भी कहा, जब तक ये 505 रुपये का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक इसके अंदर में बड़ी जो मूवमेंट है वो नहीं आएगी, या बड़ा ब्रेकआउट जो है वो नहीं आएगा। हालांकि इसने बेस यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है, अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा बेस बनाया है, लेकिन अगर मूवमेंट देखें तो ये मूवमेंट जो है बहुत ही साइडवेज मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जब तक ये इस रेंज से ब्रेकआउट नहीं होगा, 500 के ऊपर में ये क्लोजिंग नहीं होगी, या 505 पर्टिकुलरली कहूँ, जब तक ये नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे एक हर्डल जो है वो बना रहेगा। अभी करंटली से जो सपोर्ट मिला हुआ है इसको मिला हुआ है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, और ये उसी को लेके चल रहा है। और उसके ऊपर अगर देखें तो 438, 432 इसका 100 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, जहाँ पे ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेके रखा है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने के लिए नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ से नीचे 60 रुपये तक का जो गैप है, लगभग 15% का यहाँ पे रिस्क है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर का पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी फार्मा कंपनीज ऑलरेडी चल रही है। फार्मा कंपनीज में जितना मूवमेंट आया उतना सन फार्मा में नहीं आया, और अभी सन फार्मा बाकी सारे कंपनी के पीछे चल रही है। अगर बायोकॉन, सिप्ला और हम ग्लेनमार्क की बात करें तो उसके पीछे चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसको वैल्यूएशन का इशूज़ भी आ रहा होगा, इसमें थोड़े मैनेजमेंट इशूज़ भी हैं, रिपोर्टिंग इशूज़ भी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दम जो है वो कम दिखाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी अच्छा स्टॉक रह चुका है अपने एक समय में, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो इसके अंदर में बहुत बड़ा मूवमेंट अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है।
फिर भी जो सेटअप बना है लास्ट डे ये काफ़ी बुलिश सेटअप है। मैं भी इसको काफ़ी बार इंट्राडे में रिकमेंड किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। फाइनली जब इसने दिया उस दिन मैंने रिकमेंड नहीं किया, तो अभी इसके अंदर में क्या एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। लेकिन अगर लास्ट डे की बात करें तो इसमें एक अच्छा वॉल्यूम हमको देखने मिला है और एक अच्छी कैंडल देखने मिली है, इसलिए हो सकता है कि इसके अंदर मूवमेंट आए। लेकिन जो मूवमेंट आएगा वो मेरा मानना है कि कम से कम अगर हम पकड़ें 505 के बाद में ही इसके अंदर में एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले अपसाइड मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। शॉर्ट की तो मेरी कतई राय नहीं है। इसके अंदर में 480 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और 460 तक इसे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है। और नीचे अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज का इसको भरपूर सपोर्ट है। तो 505 जैसे ही निकलता है मेरा ऐसा मानना है कि ये इसे बाय करके चल सकते हैं। 505 के बाद में ये अच्छा एक सेटअप रिटर्न दे सकता है हमको, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल करके भी नहीं चलना है। अगला स्टॉक है हमारा बंधन बैंक का। बंधन बैंक में देखें तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक देखिए फॉर्मेशन बना हुआ है एक अप ट्रेंड का, और देख सकते हैं आप एकदम कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जो स्टॉक है बहुत अच्छा और बुलिश स्टॉक है। और यहाँ पे जो करेक्शन हुई है ये एक हेल्दी करेक्शन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमको देखने मिल रहा है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे एक जो रिवर्सल है, इनडिसाइसिवनेस है, वो देखने के लिए मिल रहा है। अब की बार अगर ये रिवर्स होगा तो मेरा डेफिनेटली मानना है कि ये अपने जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 400 रुपये का है, ये इसे पार कर लेगा। 400 रुपये के बाद में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, 480-90 रुपये तक का भी लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में बहुत ही अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से चल रहा है इसकी वैल्यूएशंस वापस लौटते हुए आती हुई दिखाई दे रही है। ये 200 रुपये से लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये स्टॉक 373 के आसपास आ चुका है। जब जब मैंने इसमें कॉल दिया है हर बार मुझे इसमें सक्सेस मिली है और मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक पे मेरी पकड़ है और मैं इसमें आपको सही राय दे सकता हूँ। अगर करंटली यहाँ पे देखें 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर हमको देखने को मिल सकता है। अगर ये हो गया और इसने अगर ये रिवर्सल यहाँ से लेके वापस ऊपर की तरफ ये चला गया, क्योंकि एग्जैक्टली अगर देखें तो एग्जैक्टली सपोर्ट यहीं पे है। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता तो थोड़ा सा रिस्क बन सकता है और वापस डाउन ट्रेंड आ सकता है। लेकिन अगर इधर से रिवर्स होता है तो मेरा ऐसा मानना है क्रॉसओवर भी हमको देखने मिलेगा। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा और हमारे ऊपर के जो 440-480 तक के लेवल्स है वो भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कल अगर ये ऊपर की तरफ मूव होता है तो हमें 400 रुपये तक का वेट करना है। 400 रुपये के बाद में इसे हम आराम से लॉन्ग कर सकते हैं। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में उठा के पिरामिडिंग करके अप साइड में जब जब ये ऊपर जाएगा तब ही हमें इसे खरीदना है और उसके हिसाब से हमें इसे काम करना है और मूवमेंट इसका समझ के तभी इसे हमें बाई करके चलना है। तो ये हमारी इसके अंदर में स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें 360 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। 360 ब्रेक करेगा तभी इसे शॉर्ट करके चलेंगे, अदरवाइज इसे शॉर्ट करके नहीं चलेंगे। करंट मार्केट प्राइस है 374, टारगेट 440-480 तक का इसमें रह सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। किन स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत ही कर डालिए। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड्रॉइड ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।